अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद की नमाज़ पढ़ने का क्या तरीक़ा है, आज इस वीडियो में इंशाअल्लाह मैं यही अर्ज़ करने वाला हूँ। असल में इस नमाज को याद रखना इस वजह से मुश्किल होता है, एक तो ये कि साल में सिर्फ 2 ही मरतबा पढ़ी जाती है, और दूसरी वजह यह है क्योंकि इस नमाज को पढ़ने का तरीक़ा आम नमाजों से थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए लोग इसके तरीक़े को भूल जाते हैं। तो आज मैं इंशाअल्लाह बहुत ही सहल और आसान अंदाज में आप हज़रात को ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा बतलाने वाला हूँ। बस आपको गौर से सुनना है और आखिर तक सुनना है, ये 2 काम करने हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको ईद की नमाज़ पढ़ना आ जाएगा। देखिए, आपको 2 रकात की नियत बांधनी है, और नियत बांधने के लिए कोई ख़ास अल्फाज, कोई ख़ास नियत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना ज़हन में, इतनी दिल में नियत कर लेनी है कि मैं इन इमाम साहब के पीछे ईद की 2 रकात पढ़ने वाला हूँ। सिर्फ इतनी नियत करनी है, इसके अलावा और कुछ सोचने की या ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपकी नियत हो जाती है, तो अब इमाम साहब तकबीर ऊला कहेंगे। असल में देखिए, ईद की नमाज में जो 6 ज़ायद तकबीरें होती हैं, 3 तो होती हैं पहली रकात में और 3 होती हैं दूसरी रकात में। तो जो 3 पहली रकात में हैं वो शुरू में ही आ जाती हैं, तो और शुरू नमाज करने के लिए एक तकबीर पहले ही से होती है जिसको तकबीर ऊला कहते हैं। तो ये 3 और एक तकबीर ऊला, तो कुल मिलाकर 4 तकबीरें ईद की नमाज को शुरू करने के लिए होती हैं। सबसे पहली तकबीर जो होती है ये तकबीर ऊला होती है, ये तकबीर फर्ज होती है। तो जब आप पहली तकबीर कहेंगे, इमाम साहब पहली तकबीर कहेंगे, तो आपको कानों तक हाथ उठाने हैं और बांध लेने हैं। इमाम साहब भी बांध लेंगे, आप भी बांध लेंगे। इमाम साहब को भी सना पढ़नी है और आपको भी सना पढ़नी है। जब आप सना पढ़ के फारिग हो जाएंगे तो इमाम साहब अब दूसरी तकबीर कहेंगे जो ईद की पहली तकबीर होगी। इस तकबीर में आपको कान तक हाथ उठाने हैं और छोड़ देने हैं, और फिर तीसरी तकबीर कहेंगे, इसमें भी आपको कान तक हाथ उठाने हैं और छोड़ देने हैं। अब जो चौथी तकबीर होगी, इसमें आपको कानों तक हाथ उठाने हैं और फिर बांध लेने हैं। यानी कुल मिलाकर 4 तकबीरें शुरू में होंगी, पहली तकबीर में और चौथी तकबीर में हाथ बांध लेना है। बीच की जो 2 तकबीरें हैं इनमें हाथ नहीं बांधना, कानों तक उठाना है और फिर छोड़ देना है। ये अलग तरीका था। इसके अलावा पूरी रकात आम नमाज की तरह पढ़ी जाएगी, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरी रकात में। दूसरी रकात के लिए जब इमाम साहब खड़े होंगे तो पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे, अब फिर 4 तकबीरें कहेंगे। अब इनमें से जो पहली 3 तकबीरें हैं ये ईद की ज़ायद तकबीरें हैं। इनमें आपको क्या करना है, पहली तकबीर में भी, दूसरी तकबीर में भी, तीसरी तकबीर में भी कानों तक हाथ उठाने हैं और छोड़ देने हैं। अब जब इमाम साहब चौथी तकबीर कहेंगे, इसमें कानों तक हाथ नहीं उठाने बल्कि डायरेक्ट रुकू में चले जाना है। ये है ईद की नमाज पढ़ने का तरीका, बहुत आसान है। बस आपको गौर से सुनना है और अपने यार दोस्तों में इसको शेयर करना है ताकि तमाम लोगों तक ईद की नमाज पढ़ने का तरीका पहुंच जाए। चूंकि कल इंशाअल्लाह ईद की नमाज पढ़नी है जो बहुत ज़रूरी है, तो तमाम लोगों तक ये बात पहुंच जानी चाहिए। उम्मीद है कि आप हजरात को ईद की नमाज पढ़ने का तरीका समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो भाई दोबारा सुनें और इसको समझने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।